दोस्तों, भारत सरकार के एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी आई है और ये सारे पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं। इसलिए यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिए और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इस वैकेंसी से रिलेटेड यदि आपके कोई भी डाउट्स हों या आपके कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको रोजगार दिलाना है और इसके लिए जरूरी है कि जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं आती हैं सरकार की तरफ से वो हम आपके पास जल्दी से पहुंचाएं और एक्यूरेटली पहुंचाएं ताकि आप फॉर्म भर सकें और आपको नौकरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो पोस्ट है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी मैथ्स के लिए है और इसके लिए एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित और एक पोस्ट ओबीसी के लिए, एक पोस्ट जनरल के लिए और एक पोस्ट ओबीसी के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ आरसीई ऑफ एनसीईआरटी, या यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या फिर प्रायोगिक गणित के साथ 50% अंकों से पास हुए हैं, 50% मार्क्स के साथ यदि आप पास हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से किसी में भी 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया है। आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और साथ ही आपको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना अच्छी तरह आना चाहिए। तो ये दो वैकेंसी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए था। अगला जो वैकेंसी है वो पीजीटी फिजिक्स के लिए है और अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए भी आपको आरसीई जो एनसीईआरटी चलाती है उससे फिजिक्स में इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स किया होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। यदि ये नहीं है आपके पास तो किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से आपके पास फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी एक विषय में 50% मार्क्स होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और नोट देखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुड हैव स्टडीड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के 3 साल में आपने हर साल फिजिक्स एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हुआ हो और इसके साथ ही आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाना आपको आना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। तीसरा जो पोस्ट है वो पीजीटी बायोलॉजी के लिए है और इसके लिए एक पोस्ट है जो कि एससी के लिए रिजर्व है। इसके लिए एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से एमएससी कोर्स जो इंटीग्रेटेड होता है वो होना चाहिए आपके पास, या फिर किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से आपने जियोलॉजी में, बॉटनी में, लाइफ साइंसेस में, बायो साइंसेस में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में, इनमें से किसी एक में 50% मार्क्स के साथ आपने एमए किया हुआ हो, एमएससी किया हुआ हो। इसके साथ आपको बीएड जरूर होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना अच्छी तरह आना चाहिए और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। अगला पोस्ट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है और ये एक अनरिजर्व्ड पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसी की तरह है, यानी कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से
आपने एमएससी किया हुआ हो, या फिर यहां ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, बल्कि यदि आप बायोकेमिस्ट्री में भी अगर आपने एमएससी की है तब भी आप एलिजिबल होते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, सिर्फ केमिस्ट्री देख करके मत छोड़ दीजिएगा। और इसके साथ में बीएड आपको जरूर किया हुआ होना चाहिए, ये एक जरूरी क्वालिफिकेशन है। अब इसके बाद देखिए, टीजीटी मैथमेटिक्स का पोस्ट है जिसके लिए 2 पोस्ट हैं, और एक अनरिजर्व्ड और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। इसके लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स में आपने 50% के साथ ग्रेजुएशन जरूर किया हुआ हो। इसके साथ ही बीएड करना जरूरी है। और टीजीटी के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, वो है सीटेट का जो पार्ट 2 है, पेपर 2 जिसे कहते हैं, जो या तो सीबीएसई कंडक्ट कराती है या फिर एनसीटी कंडक्ट कराती है। तो ये आपको जरूर पास किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही सभी पोस्ट के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी जरूर होना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए, टीजीटी हिंदी की पोस्ट है और ये 2 पोस्ट है। यूआर के लिए एक और ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। यहां भी आपको हिंदी में एमएससी होना, एमए होना जरूरी है। या तो ये आप आरसीई से हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हो सकते हैं। बाकी बीएड होना जरूरी है और सीटेट पास किया होना भी जरूरी है। इसके अलावा ये देखिए, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है जिसके लिए जनरल के लिए एक पोस्ट है। यहां पर मैं आपको इंग्लिश में एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इंग्लिश पढ़ाना आना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी केमिस्ट्री का पोस्ट है जिसके लिए एक पोस्ट है और ये जनरल का पोस्ट है। और यहां पर मैं आप क्वालिफिकेशन अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे। इसके अलावा टीजीटी बायोलॉजी का पोस्ट है जिसके लिए एक पोस्ट है और वो भी जनरल के लिए है। इसके साथ अब देखिए, टीजीटी पीईटी का भी पोस्ट है और ये ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है और इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। और इसके अलावा टीजीटी पीईटी फीमेल का एक पोस्ट है और ये एससी के लिए रिजर्व पोस्ट है। यहां भी आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स के 5 पोस्ट हैं जिसमें अनरिजर्व्ड के 3, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। और इनमें से एक पोस्ट जो है वो रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि कम से कम सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर इक्विवेलेंट, चाहे इसको किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, आपके पास जरूर होना चाहिए। तो अब ये सारी बातें हो गई कि कौन से पोस्ट हैं। अब इसके बारे में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और पे मैट्रिक्स देख लीजिए। पीजीटी के लिए लेवल 8 का सैलरी मिलेगा 47,600 से 1,51,100 और आपकी एज होनी चाहिए 40 इयर्स मैक्सिमम। इसके बाद पोस्ट नंबर 5 टू 11 जो टीजीटी का पोस्ट है, इसके लिए आपके पास लेवल 7 की सैलरी मिलेगी और 35 ईयर मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए लेवल 6 की सैलरी है और आपकी मैक्सिमम एज 30 इयर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिलैक्सेशन भी मौजूद है जिसमें कि एससी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और फिर एक्स सर्विसमैन का एज पर रूल आपको छूट मिलेगा आयु सीमा में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। देखिए, आपको एप्लीकेशन फीस देना है 250 रुपीज, लेकिन शुरुआत में आपको 750 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और ये जो 750 रुपीज है, ये देखिए, इट विल बी रिफंडेड इन फुल टू कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबके समझने के लिए कि विमेन, महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। और
₹500 आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स। दूसरों को ₹500 वापस कर दिए जाएंगे, सिर्फ ₹250 आपके रखे जाएंगे प्रोसेसिंग फी के तौर पर। इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लें और समझ लें। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात जो की गई है आपके लिए वो ये है कि कम से कम 50% मार्क्स तो आपको आपके विषय में होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स हैव टू मैंडेटरीली सबमिट ऑल रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन प्रूफ ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्किल टेस्ट। जब आप रिटर्न पास करते हैं और स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ओरिजिनल, वो आपको वहां ले जाने पड़ेंगे फोटोकॉपी के साथ। और पॉइंट नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। हर पोस्ट के लिए अलग अलग अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन सिर्फ एक पोस्ट के लिए मान्य होगा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में कही गई है वो ये है कि ये देखिए www.shar.gov.in या फिर apps.shar.gov.in ये वेबसाइट है जहां जाकर के आप इसकी वैलिडिटी भी जान सकते हैं और यहां से आप सीधे सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आप भारत में कहीं भी हो, बहुत सारे शहरों में इसका टेस्ट सेंटर होगा, इसीलिए आप कहीं से भी आराम से भर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं टेस्ट सेंटर की लिस्ट आपके सामने है। अब देखिए इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, इसको बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी और लास्ट डेट है 28 अगस्त 2022 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये है इसका, देखिए ये इसका वेबसाइट है जिस पर कि आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। और आप एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वहीं से ये डाउनलोड किया गया है। ये जो आपका पीडीएफ आपके सामने है, तो आप बड़े आराम से यहां देख करके और टाइम पर अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 6 अगस्त से एप्लीकेशन का भरा जाना शुरू हो चुका है। 28 अगस्त तक 5 बजे तक लास्ट डेट है। ये आपके सामने वेबसाइट है जिस पर आपको ये देखने को मिलेगा। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, यहां से ये वैकेंसी आई है। और ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में श्री हरिकोटा में है। और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये देखिए 01/2022 और 6 अगस्त को ये वैकेंसी आई है। तो अब इस वैकेंसी के बारे में आपके सामने सारी जानकारी है। कृपया इस फॉर्म को भरें और तैयारी शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट।